अंदरून लाहौर की पुरानी इमारतों की छतों पर पतंगबाजी पर पाबंदी लगा दी गई। छतें देने के हवाले से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर इस किस्म की कोई एक्टिविटी होगी तो भरपूर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये छतें कौन सी हैं? 346 ऐसी इमारतें जिनको हमने खस्ता हाल या मखदूश हालत में करार दिया। बसंत की तैयारियों के हवाले से 6, 7, 8 फरवरी के लिए एक तरफ तो अंदरून लाहौर की छतें लाखों रुपए में बुक होना शुरू हो चुकी हुई हैं, दूसरी जानिब वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी की तरफ से अंदरून लाहौर की कई छतों को बसंत के लिए बैन कर दिया गया है। घरों के बाहर नोटिस लगा दी गए और खुलेआम कह दिया गया, ऐलान कर दिया गया है कि ये छतें बसंत के लिए अलाउ नहीं है। और इसके अलावा अंदरून लाहौर में जगह जगह पोस्टर्स और बैनर्स भी लगा दिए गए हैं। आज आपको दिखाते हैं वो छतें जिनको बसंत के लिए बैन करार दिया गया है वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी की तरफ से। और अगर कोई वायलेशन करता है, बैन के बावजूद छत पे पतंगबाजी करता है, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, ये सब भी जानते हैं। नाज़रीन, अंदरून अकबरी ग्रेड के मैं एक और घर के पास आपको लेके आया हूँ जहाँ पर वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की तरफ से नोटिफिकेशन लगा हुआ है जिसमें बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि ये घर जो है खस्ता हाल करार पाया गया है और आपको बज़रिया नोटिस मुतनबा किया जाता है कि अपनी बिल्डिंग पर बसंत की कोई तकरीब मुनक्किद ना करें, अपनी खस्ता हाल छतों का बसंत पर इस्तेमाल करने से गुरेज करें, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुतला रहें, अपने और अपने प्यारों की जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाएं। बिल्डिंग इंस्पेक्टर, बिल्डिंग वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी। तो इसके अलावा सामने एक घर है उसके बाहर भी ऐसे नोटिस लगा हुआ है और इस तरह अंदरून लाहौर में कई घरों के बाहर इस तरह से एक नोटिस चस्पा किया गया है कि कोई भी शहरी जिसके घर के बाहर नोटिस लगा है वो अपनी छत पे बसंत नहीं मनाएगा। नाज़रीन, वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की तरफ से अंदरून लाहौर के जिन घरों को बसंत के लिए ममनू करार दिया गया है उनमें से एक घर मेरे पीछे है और इसके अलावा इस इलाके में और भी वो घर हैं जिनका हम आपको विजिट करवा रहे हैं। इन घरों के बाहर बाकायदा एक नोटिस लगा हुआ है वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की तरफ से, उस पर बाकायदा लिखा हुआ है ये घर खस्ता हाली का शिकार है, सर्वे करवाया गया और यहाँ पे बसंत हरगिज ना मनाई जाए वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और बाकायदा तौर पर इसमें लिखा बिल्डिंग इंस्पेक्टर, बिल्डिंग वॉल सिटी अथॉरिटी की तरफ से बाकायदा साइन है और ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन लगाया गया है। मना किया गया, ताले भी लगा देंगे अक्सर घरों के बाहर ताकि यहाँ पे कोई बसंत ना मनाए। और इवन के इन घरों में से अक्सर घर ऐसे हैं जिनको रहने के काबिल भी करार नहीं दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर वॉल सिटी अथॉरिटी लाहौर जुनैद साहब मौजूद है हमारे साथ। सर, एक तरफ तो बसंत की खुशियों के हवाले से 6, 7, 8 फरवरी के लिए अंदरून लाहौर की कई छतें बुक हो चुकी हैं लाखों रुपए में, दूसरी तरफ वॉल सिटी अथॉरिटी कह रहा है कि यहाँ की छतें जो है खस्ता हाली का शिकार हैं। तो वो कौन सी छतें हैं और क्या वो छतें भी बुक हो रही हैं जो खस्ता हाली का शिकार हैं? देखें जी, बिस्मिल्लाह में इसमें दो चीज़ें बड़ी क्लियरली हम मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे पूरी वॉल सिटी अथॉरिटी के अंडर जो बिल्डिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं जो अंदरून शहर के अंदर, वो कोई 22 से 23 हज़ार के करीब इमारतें हैं जिसमें से 346 ऐसी इमारतें जिनको हमने खस्ता हाल या मखदूश हालत में करार दिया है। ये जो आपकी बात है कि तमाम बिल्डिंगों पर इजाज़त दी जा रही है, बिल्कुल तमाम बिल्डिंगों पर इजाज़त है। सिर्फ उन बिल्डिंगों पर जिनकी छतें खस्ता हाल हैं, जो स्ट्रक्चरली अनस्टेबल हैं या ऐसी बिल्डिंग हैं जिनके ऊपर किसी भी किस्म का जानी या माली नुकसान का खदशा है, उधर नोटिस चस्पा करके उन लोगों को मना किया गया है, उन घरों को खाली करवाया गया है कि आप लोगों ने अपनी छतों के ऊपर इस तरह की हजूम व तकरीब जो है वो मुनक्किद नहीं करनी। अंदरून लाहौर काफ़ी बड़ा है, 12 गेट हैं, तो ये बताएगा कि कौन से गेट में किस इलाके में जो घर हैं जो खस्ता हाली का शिकार हैं, शहरियों की आगाही के लिए कि एक तो आपने नोटिस लगाए हुए हैं, लेकिन वो कौन से इलाके हैं और क्या जो खस्ता हाली के शिकार थे वहाँ बुकिंग हो गई थी ये नोटिस से पहले? देखिए जी, बिल्कुल बुकिंग नहीं हुई थी, ना ही इस तरह की कोई हमने एक्टिविटी परमिट की है। इसमें दो चीज़ें हैं, जो हारी गेट का इलाका है, अंदरून मस्ती का है, भाटी का है, कुछ एरिया, वो एरिया जो रेजिडेंशियल हैं और ये वो घर हैं जो 200 साल 300 साल कदीमी, 150 साल कदीमी घर हैं। इन घरों में से मोस्टली जो हैं घर वो वैसे ही खाली हैं, बाकियों को खाली करवा दिया गया। लिहाजा इस किस्म की कतन कोई परमिशन ना तो है वहाँ पर बसंत मनाने की और ना ही उनको मनाने दी जाएगी। हाँ, उन बिल्डिंगों पर, उन घरों में, उन जगहों पर जो बिल्कुल ठीक है, जिनकी हालत स्ट्रक्चरली ठीक है, वो बिल्डिंग है, उनके ऊपर जो है वो महकमा पूरी तरह से लोगों को मनाने की इजाज़त दे रहा है और लोग अपना इवेंट सेलिब्रेट कर भी रहे हैं। अंदरून लाहौर की जिन इमारतों को खस्ता हाली का शिकार होने की वजह से नोटिस जारी किए गए हैं, इसके बावजूद अगर वो शहरी अपने घर की छतों को रेंट आउट करते हैं बसंत के दिनों में और वहाँ पे उन छतों पे बसंत मनाई जाती है, तो वॉल सिटी अथॉरिटी क्या एक्शन लेगी? देखिए, पहले तो उनको वहाँ पे बसंत मनाने की हम इजाज़त दे ही नहीं रहे। उन बिल्डिंग्स को खाली करवा दिया गया है, उनको सील कर दिया गया है और अगर इस किस्म की कोई एक्टिविटी होगी तो उसमें पुलिस, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और बाकी महकमों के तावन से हम भरपूर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की जो है ना जी वो कैपेसिटी रखते हैं और करेंगे भी, क्योंकि जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो महकमे की और हुकूमत पंजाब की जो है वो अव्वलीन तरजीह है। आपने क्या नोट किया है कि जो छतें रेंट आउट की जा रही हैं
कितना रेट रखा जा रहा है और वॉल सिटी अथॉरिटी का इसमें कोई रोल है? अगर कोई एक रेट रख रहा है तो इसमें कोई रेट को मेंटेन करने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए कि कोई ज़्यादा तो नहीं रेट ले रहा, तो ये इसको देखा जा रहा है? नहीं जी, इस तरह का वॉल सिटी अथॉरिटी के एंड पे कोई ऐसा ना, तो इसके ऊपर हम लोग मॉनिटर इनको लोगों को हमने कतन किसी भी तरह की इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं फराहम की। लोगों की प्राइवेट छतें हैं, वो अपनी खुशी से अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को अगर अपनी कोई छत दे रहे हैं तो वो दे रहे हैं। हमारा इस एंड पे कोई रेंट के हवाले से या उनको छतें देने के हवाले से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है। आप सर किस तरह से तयन कर रहे हैं कि ये छतें जो हैं बसंत के लिए मुनासिब नहीं है, ये खस्ता हाली का शिकार है? मतलब छत की कैसी हालत देखने के बाद कह रहे हैं छतें उखड़ी हुई हैं या ऑलरेडी वहाँ पे कोलैप्स के जो केसेस आए हुए हैं? किस बना पे घरों को डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये इस काबिल नहीं है कि बसंत बनाई जाए? इसमें दो चीज़ें हैं। हमारे पास एक टेक्निकल टीम मौजूद है बिल्डिंग कंट्रोल की भी, जिसमें सिविल इंजीनियर शामिल हैं, सब इंजीनियर्स हैं, हमारे कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग विंग है, तमाम टीमें हैं। उसके साथ हमारे साथ CNW डिपार्टमेंट है। बाकी जो विंग्स हैं वो सब जॉइंट इसके ऊपर एक टेक्निकल फिजिबिलिटी कंबाइन जो है ना जी वो पेश करते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि क्या ये जो जगह है, जो बिल्डिंग है, वो सेफ़ है इस इवेंट के लिए या नहीं। ठीक है। तो सर सर्वे कब से चल रहा था? बसंत का जब ऐलान हुआ था तभी से सर्वे शुरू हो गया था कि चेक किया जाए घरों को कि जहाँ पे बसंत मनाई जाएगी और इन घरों को रोका जाएगा? और दूसरा ये बताएं कि यहाँ पे जो घर हैं वो कितनी कितनी मंजिलों पे मुश्तमिल है और क्या जितना मर्जी ऊंचा घर हो उसको अलाउ है, अगर उसका घर सही सलामत है तो बसंत मना सकता है यहाँ पे? अंदरून शहर का जो कंस्ट्रक्शन का जो है ना जी फैब्रिक, उसके अंदर ज़्यादातर 2 से 3 मंजिला घर हैं जो रेजिडेंशियल हैं, और इस तरह जो कमर्शियल इमारतें हैं उनकी इमारत जो मनाजिल हैं वो 5 से 6 के करीब होती हैं। इसमें यह है कि हमारे जो बिल्डिंगें हैं जिनको हमने अलाउ किया है वो बिल्डिंग्स हैं जो स्ट्रक्चरली स्टेबल हैं, और सर्वे जो है वो सर्वे बसंत के ऐलान से कबल मुकम्मल कर लिया जा चुका था। उसको 2 बार 3 बार जो है मुसलसल रिवाइज़ करवा के डी साहब की हिदायत के मुताबिक उसको हमने फाइनलाइज़ किया है। उस फाइनल सर्वे के अंदर 346 बिल्डिंग्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई की हैं। ठीक है। जो घर खस्ता हाली का शिकार हैं और जिनको आपने नोटिस जारी किए हैं, क्या उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट आई है कि हमारे घर को अलाउ कर दिया जाए? कोई इस तरह से कोई सिफारिश या की जा रही है? नहीं जी, इसमें लोग हमारे साथ पूरा तावन कर रहे हैं और गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक इस तरह के घरों को खाली करवा रहे हैं। लोग खुद भी इस बात को समझते हैं कि अपने जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाना ज़रूरी है। ठीक है सर, आखिरी सवाल, बसंत वाले दिन 6, 7, 8 फरवरी को कोई घर खस्ता हाली का शिकार है और अगर वहाँ भी कोई वाक़या हो जाता है तो कौन इसका ज़िम्मेदार होगा? वहाँ से छत गिर जाती है ज़्यादा लोग छतों पे होने की वजह से, या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो कौन ज़िम्मेदार है? खुदा न खास्ता इस तरह का कोई इंसिडेंट उम्मीद है कि नहीं होगा, क्योंकि बर वक्त जो है इसके ख़िलाफ़ तदीबी कार्रवाइयाँ हम लोग कर चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जो है ये खैर खैरियत से ये इवेंट जो है खुशियों के साथ गुजरेगा। मॉनिटरिंग भी की जाएगी इसकी? जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग जारी है और उस दिन पे भी स्पेशल ड्यूटीज़ जो हैं जी वो लगी हुई हैं लोगों की।